गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम गैसों का द्रवण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी गैस को द्रवित करने के लिए पहले उसे क्रांतिक ताप तक ठंडा किया जाता है और फिर उसको उच्च दाब लगाकर द्रवित किया जाता है। अर्थात किसी गैस को द्रवित करने के लिए दो परिवर्तन आवश्यक है। पहला कि उसको क्रांतिक ताप तक ठंडा किया जाता है। क्रांतिक ताप क्या होता है इसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले गैस को क्रांतिक ताप तक ठंडा किया जाता है और उसके बाद में उस पर उच्च दाब लगाकर द्रवित किया जाता है। तो गैस को पहले क्रांतिक ताप तक ठंडा करना और उसके बाद में उस पर उच्च दाब लगाकर उसको द्रवित किया जा सकता है। तो किसी गैस का द्रवण के लिए दो परिवर्तन द्वारा उसका द्रवण किया जाता है। पहला क्रांतिक ताप तक ठंडा करना और दूसरा है उच्च दाब लगाना। कुछ गैसें जैसे Cl2, SO2, NH3, CO2 आदि जो गैसें होती है इनके जो क्रांतिक ताप जो होते हैं वो काफ़ी उच्च होते हैं। अतः इनको सिर्फ उच्च दाब लगाकर ही द्रवित किया जा सकता है। तो इनके जिन गैसों के जैसे एग्जाम्पल ये गैसें इनके क्रांतिक ताप उच्च होते हैं तो इनको केवल दाब लगाकर ही द्रवित किया जा सकता है। दूसरी कुछ गैसें ऐसी होती है जैसे H2, O2, N2, हीलियम आदि जिनके क्रांतिक ताप काफ़ी कम होते हैं। तो इन न्यून ताप वाली गैसों को पहले इनके क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है और फिर उन पर उच्च दाब लगाकर इनको द्रवित किया जा सकता है। तो इस प्रकार गैसों का द्रवण के लिए ताप को कम करके क्रांतिक ताप तक लाना और उसके बाद में उच्च दाब लगाकर उनको द्रवित किया जा सकता है। गैसों को द्रवित करने के लिए मुख्य विधियां निम्न है। सबसे पहली विधि है फेराडे मेथड, फेराडे की विधि। फेराडे की विधि में एक वी आकार की नली का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है, एक वी आकार की ये नली है। इस नली में इस नली की एक भुजा में ये क्रियाकारक पदार्थ से क्रिया करा के गैस उत्पन्न की जाती है। यहाँ पे गैस उत्पन्न की जाती है तथा इस नली का दूसरा जो सिरा है, दूसरी जो भुजा है, उस दूसरी भुजा को हिम मिश्रण में रखा जाता है और हिम मिश्रण मुख्यतः बर्फ प्लस NaCl, बर्फ प्लस Ki, बर्फ प्लस CaCl2 या बर्फ प्लस NaNO3 इत्यादि का होता है। तो इस हिम मिश्रण में इस नली का दूसरा सिरा रखा जाता है। उसके बाद में इस क्रियाकारी पदार्थ से गैस उत्पन्न होती है और गैस उत्पन्न होके इधर दूसरे सिरे में जाती है और दूसरे सिरे में धीरे धीरे इस गैस का स्वयं के कारण दाब बढ़ता जाता है और हिम मिश्रण कारण इस सिरे का ताप कम होता है। तो ताप कम हो जाता है और लगातार इस गैस का दूसरी भुजा में स्वयं के दाब से संपीड़ित होती रहती है। जब ये दाब काफ़ी बढ़ जाता है
तो ये इस गैस का द्रवण हो जाता है, ये गैस द्रवित अवस्था में प्राप्त हो जाती है। ये विधि उन गैसों के लिए उपयोगी है जिनके क्रांतिक दाब बहुत कम नहीं होते, क्योंकि हिम मिश्रण से बहुत निम्न ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः इस विधि का उपयोग सीमित है। इस विधि द्वारा फैराडे ने SO2, CO2, Cl2, H2S आदि अनेक गैसों का द्रवित करने में सफलता प्राप्त की है। तो गैसों के द्रवण की सबसे पहली विधि है फैराडे विधि। दूसरी विधि है लैंडे विधि, लैंडेज मेथड। ये विधि जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। जूल थॉमसन प्रभाव के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। इस प्रभाव में क्या होता है, किसी गैस के उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर सरंध्र डॉट में से होकर प्रसारित होने पर उसके ताप में कमी आ जाती है और शीतलन प्रभाव परीक्षित होता है। इसी प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। अर्थात किसी गैस को बहुत ही बारीक छिद्र से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, तो उसके ताप में कमी आ जाती है। इस प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। तो ये जो लैंडे विधि है वो इसी प्रभाव पर आधारित है। लैंडे विधि में काम आने वाला उपकरण आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये लैंडे विधि में जो उपकरण काम में आता है वो उपकरण है। इस उपकरण में शुद्ध वायु को, जो CO2 तथा नमी रहित हो, को उच्च दाब पर लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित करके उसे आंतरिक सकेंद्रीय नली ए में गुजारा जाता है। ये यहाँ से शुद्ध वायु इस संपीड़न के माध्यम से आगे उच्च दाब पर आगे इस जो सकेंद्रीय नली ए है उसमें गुजारा जाता है। फिर इसके बाद में वोल वी को खोलकर, ये यहाँ पे वोल वी है, वी को खोलकर जेट जेम में से गैस को बड़े चैम्बर डी में प्रसारित किया जाता है। यहाँ से इस वी को खोलकर यहाँ ये बड़ा चैम्बर है डी, इसमें गैस को प्रवाहित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो गैस का ताप कम हो जाता है और दाब 50 वायुमंडलीय तक कम हो जाता है। ठंडी गैस बाहरी नली सी में प्रवाहित होती है। ये जो नली बाहर की तरफ दिख रही है ये सी, इसमें ठंडी गैस प्रवाहित होती है, जिससे आंतरिक नली बी में आने वाली वायु कुछ और ठंडी हो जाती है। ये आंतरिक नली अंदर बी ठंडी हो जाती है। इस ठंडी वायु का पुनः कोष्ठक चैम्बर डी में प्रसार करते हैं, जिससे ये और अधिक ठंडी हो जाती है। इस ठंडी वायु को फिर 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित करके इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। ये प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वायु द्रवित न हो जाए और द्रवित वायु को डेवार फ्लास्क में संग्रहित कर लिया जाता है। इस प्रकार लैंडे विधि में जूल थॉमसन प्रभाव का उपयोग करते हुए गैसों का द्रवण किया जाता है। तीसरी विधि है क्लॉयड विधि। इस विधि का जो मुख्य सिद्धांत है कि जब किसी संपीड़ित गैस का रुद्धोष्म परिस्थितियों में परिरोधी दाब के विरुद्ध प्रसार किया जाए तो उसे कुछ बाहरी कार्य करना पड़ता है। चूँकि रुद्धोष्म दशाओं में ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं है, अतः बाहरी कार्य गैस अणु की आंतरिक ऊर्जा में वेपर होता है और आंतरिक ऊर्जा में कमी आते ही गैस का शीतलन हो जाता है। ये इस विधि का मुख्य सिद्धांत है।
शीतलन की इस तकनीक का उपयोग जूल थॉमसन प्रभाव के साथ क्लाइड विधि में वायु का द्रवण करने के लिए किया जाता है। इस विधि में प्रयोग में आने वाले उपकरण, यह उपकरण गैसों के द्रवण के लिए क्लाइड विधि का उपकरण है। यह आपके सामने दिख रहा है। सर्वप्रथम इसमें क्या किया जाता है, सर्वप्रथम शुष्क एवं CO2 रहित वायु को 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित करके पाइप के L और M में से प्रवाहित किया जाता है। ये सबसे पहले गैस को इस कंप्रेसर से संपीड़ित करके पाइप के L और M में से प्रवाहित किया जाता है। पाइप M के सिरे पर दो भागों में बटा होता है। जो पाइप M का जो सिरा है ये दो भागों में बटा है, एक इधर और एक इधर, दो भागों में बटा है। वायु का कुछ भाग सिलेंडर N में चला जाता है, कुछ भाग तो वायु का जो यहाँ ऊपर से आता है वो इधर N में चला जाता है, जिससे एक वायुरोधी पिस्टन लगा होता है। इस N पे एक वायुरोधी पिस्टन लगा रहता है। यहाँ पर गैस का रुद्धोष्म प्रसरण होता है और वह पिस्टन को बाहर की ओर धकेलती है। इस प्रक्रम में गैस को बाहर कार्य करना पड़ता है, जो कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में वैसे होता है। अतः वायु का ताप कम हो जाता है। ये ठंडी वायु नीचे से कोष्ठ ओम में प्रवेश करती है और ऊपर की ओर जाती है। ये यहाँ से ठंडी होने के बाद में वायु इधर आएगी और ओम में प्रवेश करेगी और ऊपर की ओर जाती है। ये शीतल वायु MQ से नीचे की ओर आने वाली वायु को कुछ ठंडा करती है और ये जो ऊपर से जो वायु आ रही है इस वायु को ये वायु ठंडा कर देती है, जो जेट J में से प्रसारित होने पर जूल थॉमसन प्रभाव के कारण और अधिक ठंडी हो जाती है। ये जेट J है, इसमें यहाँ ये वायु और ठंडी हो जाती है। ये प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वायु का द्रवण न हो जाए। तो इस प्रकार इस विधि में गैसों का द्रवण किया जाता है या वायु का द्रवण किया जाता है। इस विधि की मुख्य विशेषता है कि ये जो विधि है लैंडे विधि से सस्ती विधि है। तो इस प्रकार गैसों के द्रवण की मुख्य तीन विधियां हैं। फैराडे की विधि, दूसरी है लैंडे विधि और तीसरी है क्लाइड विधि। इन तीनों विधियों द्वारा गैसों का द्रवण किया जा सकता है।